बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में मैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट जो है स्टार्ट करने जा रही हूँ और मेरे चैनल पे आपको क्लास 9 और क्लास 10 के लेक्चर्स भी। तो आज से हम क्लास 11 के लेक्चर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्लास 11 की बुक है जो मार्केट में अवेलेबल है, आ चुकी है। तो जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो ले सकते हैं किताब, क्योंकि पिछले साल जो बुक थी वो इस साल नहीं चलेगी, नई बुक आई है। तो आप सबको पता ही होगा ये बात कि इस साल जो है वो न्यू एडिशन आया है, टेस्ट एडिशन। और यहाँ पर कंटेंट लिखे हुए हैं, यहाँ कंटेंट दिए हुए हैं कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इसके अलावा वेक्टर्स है और सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ और सो ऑन। इसी तरह ये पूरे टोटल 12 यूनिट हैं। और फर्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में यहाँ पर शो किया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो नंबर से मिलके बनते हैं, रियल नंबर और इमेजनरी पार्ट, या इमेजनरी नंबर भी कह सकते हैं। फिर रियल नंबर को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है इरेशनल नंबर में और रैशनल नंबर में। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको क्लास 9 की बुक लेक्चर में मौजूद है, सब कुछ डिटेल के साथ। इरेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन एंडिंग नंबर्स को कहते हैं, जिनकी कोई एंड नहीं होता, जो ख़त्म नहीं होते, चलते चले जाते हैं। रैशनल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनका एंड होता है, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है फ्रैक्शन में और इंटीजर में। और फ्रैक्शंस को फिर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कॉमन फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमन फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जैसे 1/2 डिवाइड की फॉर्म में जो लिखते हैं हम 1/2 है या 4/2 है, तो ये कॉमन फ्रैक्शन है। जब आप उस फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर आता है। इंटीजर्स यहाँ पर दूसरा है, इंटीजर को डिवाइड किया हुआ है, तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और फिर ज़ीरो होता है, बीच में ज़ीरो होता है। अब ये थोड़ा सा रिकॉल है कि 9 में आपने क्या पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जी इक्वल होता है a प्लस आयोटा बी के। ए जो है वो ए और बी रियल पार्ट है, रियल नंबर्स हैं, और आयोटा जो है वो क्या है, इमेजनरी पार्ट होता है। आयोटा बराबर होता है -1 स्क्वायर रूट के। क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इवेल्युएट पार्ट 1 है इसका, आयोटा 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा 12। तो यहाँ पर आयोटा की पावर क्या है, 10 है, और आयोटा 12 है। हमें 10 और 12 की वैल्यूज़ का नहीं पता, आयोटा 10 आयोटा 12 कितने के बराबर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पावर को ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि आयोटा जो है वो आयोटा के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, और आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है। आयोटा 4 जो है वो 1 के बराबर होता है। सही है, तो ये आपको अपने जहन में रखना होगा। और फिर हम इन वैल्यूज़ को, पावर्स को जो है वो तोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पावर क्या है, 10 है। तो आयोटा की पावर मैंने अंदर 2 ले ली है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ हमने आयोटा 2 से चेंज कर लिया क्योंकि आयोटा 2 की वैल्यू हमें पता है। इसी तरह यहाँ पर भी आयोटा 2 ले लेंगे और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। सही है। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 यहाँ पर हम लिखेंगे और बाहर पावर 5 आएगी। इसी तरह यहाँ पर ये माइनस इसी तरह उतार देंगे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पुट कर दिया हमने वैल्यू, और पावर 6 आ रही है। अब जब भी पावर ऑड नंबर की होती है तो -1 हो -2 हो, वो वैसा ही रहता है, सेम रहता है, ठीक है। माइनस साइन चेंज नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, तो -1 ही आएगा, ठीक है। अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ -1 था, अब +1 हो गया। सही है, ये माइनस ऐसे ही उतार दिया अब हमने। यहाँ जब पावर 6 है तो हम इसकी जगह पर -1 की पावर 6 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अब यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आंसर क्या आ रहा है, -1। इधर भी -1 है, इधर भी -1 है। अब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस,
तो ये मुझे आपको ऐसे बताना पड़ रहा है इसलिए कि मेरा कैमरा जो है वो ऑफ हो गया था, इसके लिए माजरत। लेकिन सेकंड जो है वो मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है, सेकंड पार्ट है माइनस आयोटा होल पावर 16 माइनस आयोटा 6। अब यहाँ भी आयोटा 16 की वैल्यू हमें नहीं पता। पहले तो हम माइनस को अलग कर लेते हैं, तो पहले हम माइनस को अलग करके लिख लेते हैं। और अब आयोटा की पावर क्या है, 16 है, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे। 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 जा 16 हो जाता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर आयोटा माइनस को पहले अलग लिख लें और पावर कितनी है, 6 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस आयोटा 2 की जगह -1 आ जाएगा, पावर 8, और यहाँ पर भी माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, और ये क्यूब आ गया। अब यहाँ पर आप -1 है, -1 की पावर क्या है, 8, 8 क्या है, इवन नंबर। जब भी पावर इवन नंबर होती है तो साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। ये नेगेटिव है, -1 है, अब पॉजिटिव 1 हो जाएगा जब इसकी पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये 1 आएगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर -3 है, यहाँ माइनस लगा, इसको लगा देती हूँ मैं। और यहाँ पर पावर क्या है, ऑड पावर है। ठीक है, -3 है, -3 मीन्स कि आपने -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है -1 को। तो यहाँ मैंने -1 को 3 टाइम्स ले लिया है। ठीक है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही आएगा। साइन को आप मल्टीप्लाई करके देख लें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो जब भी ऑड नंबर होता है आंसर क्या आता है, नेगेटिव। अगर 5 होगा तो भी -1 होगा, 7 होगा -1, 9 -1। ठीक है, और अगर इवन नंबर है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर -1 आएगा। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय ये +1 हो गया। ठीक है, ये प्लस लिखना ज़रूरी नहीं था लेकिन मैंने शो कर दिया। अब यहाँ पर 1 1 जा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 और +1, तो क्या हो रहा है, 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। आयोटा 11 और माइनस आयोटा 14। यहाँ भी हमें पावर्स को ब्रेक करना है क्योंकि आयोटा 11 की वैल्यू हमें नहीं पता। अच्छा, 11 जो है वो ऐसा नंबर है जो किसी टेबल में नहीं आता, तो अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि 3 में 8 प्लस करते हैं। हमारे पास क्या है, 3 की वैल्यू मौजूद है। ठीक है, आयोटा 3 का हमें पता है, आयोटा 3 जो है, आयोटा 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयोटा 3 ले लेते हैं, आयोटा 3, और इसको अब 3 को आप 3 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 11 आ जाएगा। 3 में 8 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हम आयोटा 8 ले लेंगे। अच्छा, यहाँ बीच में आप क्रॉस का निशान लगाएंगे मल्टीप्लाई का। तो जब भी बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, पावर जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, पावर ऐड होती है जब बेस मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर जब हम आयोटा 3 आयोटा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 8 प्लस हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, आयोटा 11 सेम आ रहा है ऊपर जो है। अब आगे यहाँ 14 है तो 2 7 जा 14, जैसे हमने पहले किया था, माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं और अंदर आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, -1 के। यहाँ बाहर 7 आ रहा है। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, -1 के, और ऊपर मैंने लिखा हुआ है आयोटा क्यूब, यहाँ दोबारा लिख देती हूँ,
आयोटा क्यूब जो है वो किसके बराबर है, माइनस आयोटा के। तो आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। आयोटा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा 8 को हम मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। आयोटा 2 ले लेंगे और 2 4 ज़ा 8, बाहर 4 ले लेंगे। यहाँ तक हो गया, ये डॉट आया। अब ये माइनस साइन है, आयोटा 2 की जगह हम -1 ले लेंगे, पावर क्या आएगी 7। अब यहाँ पर माइनस आयोटा है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 किसके बराबर है, -1 के होल पावर 4। और यहाँ पर माइनस साइन आएगी, -1 की पावर क्या है 7। 7 क्या ऑड नंबर। अब मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि जब भी पावर ऑड होगी तो नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी, यानी -1 ही रहेगा, सही है। तो ये जो है इसको हम सेम लिख देते हैं, -1। अब यहाँ पर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 4 है। 4 क्या है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। -1 की पावर 4 का आंसर आता है 1। यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगी और 1 आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 1 ज़ा 1। 1 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा ही आंसर आएगा और साइन माइनस की आएगी। तो ये आंसर आ रहा है माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा था। क्वेश्चन 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा n इज इक्वल टू 1 आयोटा 1 और माइनस आयोटा वेयर n इज लेस देन एन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन n इज इक्वल टू 4, ठीक है। जहाँ नीचे भी ये नीचे जब निशान लगा होता है तो इसका मतलब कि इक्वल टू भी है, यानी 1 को भी लेना है और 4 को भी लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि आयोटा n इज इक्वल टू 1 कॉमा आयोटा -1 और माइनस आयोटा। ये हमें शो करना है कि आयोटा n जो है वो इसके बराबर है। और n की पावर हमें दी हुई है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ हम 1 भी लेंगे और 4 भी लेंगे, क्यों, इसलिए कि इक्वल टू का निशान है। अब n की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे यहाँ पर आयोटा की पावर में, और हमें पता चल जाएगा कि क्या आंसर आ रहा है। पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू n 1 2 3 एंड 4। अब इफ n इज इक्वल टू 1 आयोटा 1 इज इक्वल टू आयोटा 1 पावर क्या है 1 है तो 1 ही होगा, वो आयोटा ही आंसर आएगा, ठीक है। जब पावर 1 होती है तो आयोटा ही आंसर आएगा। इफ n इज इक्वल टू 2, जब n को हम 2 लेंगे तो आयोटा पावर 2 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 2 होती है तो इसकी वैल्यू क्या है -1 है। इसके बाद n इज इक्वल टू 3, आयोटा की पावर 3 जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा के बराबर होता है। इफ n इज इक्वल टू 4 आयोटा 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ आयोटा 4 की वैल्यू हमें नहीं पता है, हम इसको क्या करते हैं ब्रेक कर लेते हैं। आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप आयोटा 2 की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। आयोटा 2 ले लें, 2 यहाँ पावर को ब्रेक कर लें, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। आयोटा 2 की वैल्यू तो आपको पता है क्या है -1 और यहाँ स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा, साइन जो है वो प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। तो आंसर क्या आ रहा है, आयोटा 4 का आंसर है 1, ठीक है। ये तो खैर हमें पता था, मैंने ऐसे ही आपको
करके दिखा दिया कि अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं ब्रेक करके। आयोटा जो है वो 1 के बराबर कब है? जब उसकी पावर 4 है। 1 हमने पावर ली तो आयोटा आया, 2 पावर ली तो -1 आया, और 3 पावर ली तो माइनस आयोटा आया। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इसका आंसर भी लिख देते हैं। n इज इक्वल टू 4, 1, 2 एंड 3। ठीक है, हमने उसी हिसाब से अरेंज कर दिया जिस तरह से सवाल में पूछा गया। क्वेश्चन 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है, नंबर 1 है इसका -6, 3 और 4, -2। यहाँ पर डॉट का निशान है। इस डॉट का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन कौन सी यूज़ हो रही है? मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? a + b। सबसे पहले हम a b मल्टीप्लाई बाय c, d इज इक्वल टू ac - bd, ad + bc। ये फॉर्मूला है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये a, b ये क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। अब यहाँ पर आपको a, b, c और d, ये क्या होगा? जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर दिया हुआ है इसको आप a b कहेंगे, ये a b है। ठीक है, और c d, c और d ये है। ठीक है, तो ये है c, d, c, d। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा था। तो इसको आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इज इक्वल टू ac - bd, ad + bc। ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर a क्या है? -6 है। साइन आपको बहुत ख्याल रखना है, साइन नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो a की जगह -6 आ गया। c हमारे पास 4 है, 4 लिखेंगे। दरमियान में माइनस की साइन है, ऐसे ही लगा देते हैं। और फिर है b, d। b हमारे पास क्या है? 3 है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? d से। d क्या है? -2 है, तो -2 यहाँ पर लिख देते हैं। इसको भी ब्रैकेट में कर लें, समझने में आसानी होगी। इधर कॉमा आएगा। और अब a, d है। a हमारे पास -6 है और d आपको दिया हुआ है -2। यहाँ पर -2 आएगा, प्लस साइन बीच में है। फिर b, d, b हमारे पास है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? b, c है, c 4 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ चाहें तो आप बड़ा ब्रैकेट एक लगा लें। अब बस हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब हमने इसको सिर्फ प्लस माइनस करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। 6 4 से 24, यहाँ माइनस साइन है तो -24 आ रहा है, ब्रैकेट में लिखिएगा। -3 2 से 6, -6 आ रहा है, कॉमा दरमियान में आएगा। और यहाँ पर 6 2 से 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 भी आएगा सिर्फ। और यहाँ पर 3 है, ये 13 नहीं है, 3 है, ये ब्रैकेट है। 3 4 से 12, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। अब यहाँ पर आप कर लें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस। 24 में से आपने 6 माइनस करना है। जब 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। 24 बड़ा है, इसकी साइन माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर -18 आना है। ठीक है, -18 कॉमा 12 में 12 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 24। ये आ गया हमारे पास g1 मल्टीप्लाई बाय g2। तो देखा आपने, ये कितना इजी सवाल था। सिर्फ हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद सेकंड है, -8 डिवाइड बाय
-2, यहाँ पर अब साइन क्या है, डिवीजन की साइन है, तो डिवीजन का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a, b डिवाइड बाय c, d इज इक्वल्स bd, ac प्लस bd डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसके बाद कॉमा लगाइए यहाँ पर, और दूसरा है bc माइनस ad डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वाले में भी, ये ए बी है और ये सी डी है। चाहें तो आप ये कॉमा लगा कंप्लीट लगा लें, चलें। ठीक है, इसकी जगह हम ऊपर वाले को Z1 और Z2 भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, Z1 अपॉन Z2 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इज इक्वल टू, ए हमारे पास 8 है तो 8 को C से मल्टीप्लाई करेंगे, C क्या है -2, 8 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस b मल्टीप्लाई बाय d, b -4 है, d 2 है, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, c क्या है -2 का स्क्वायर लेना है, प्लस d हमारे पास 2 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेना है, कॉमा दरमियान में आ रहा है। इसके बाद b मल्टीप्लाई बाय c है, यहाँ पर ये मैंने -2 c स्क्वायर की जगह लिखा है और 2 स्क्वायर d स्क्वायर की जगह। इसी तरह अपने b क्या है हमारे पास -4 है, -4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे, c क्या है -2 है, साइन माइनस की आएगी, a हमारे पास 8 है और d हमारे पास 2 है तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, c क्या है -2 का होल स्क्वायर है और प्लस d स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 8 2 16, क्या आ रहा है -16 आ रहा है, प्लस 4 2 8 -8 आएगा, -8 ब्रैकेट में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और ये भी 4 आ रहा है तो प्लस 4 आएगा, कॉमा यहाँ पर 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 8 2 16 -16 आ रहा है, नीचे ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दें। इसके बाद है Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, साइन क्या बनेगी माइनस की, माइनस माइनस प्लस, 16 में 8 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24, साइन माइनस की आएगी, 16 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो -24 आ रहा है और 4 में 4 प्लस करेंगे 8, कॉमा यहाँ पर 8 में से 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, तो माइनस साइन भी आएगी साथ में, -8 नीचे भी 8 है। अब इसको काट देते हैं, ये कट रहा है, 8 1 8 8 3 24, 8 1 8 8 1 8, ये आ गया आंसर आपका Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू -3, -1 आंसर। तीसरा पार्ट है इसका 2, 3 डिवाइडेड बाय 4, 5। अब इसमें भी डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर भी Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कॉमा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर।
अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ Z1 कौन सा है। Z1 ये है और ये Z2 है। पहले 2 क्वेश्चन में मैं आपको इसको बता चुकी हूँ कि ये Z1 और Z2 हैं। ये A है, ये B, ये C और ये D। बस आपने वैल्यू पुट करते जाना है, आंसर आ जाएगा। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय C। A यहाँ पर 2 है और C क्या है, 4 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस B मल्टीप्लाई बाय D। B हमारे पास 3 है और D 5 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। C 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 4 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। बीच में दरमियान में कॉमा है और उसके बाद क्या है, BC। B हमारे पास 3 है और C है 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस A 2 है और 2 मल्टीप्लाई बाय D क्या है, 5 है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। C है 4 का स्क्वायर और D है 5 का स्क्वायर। Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 2 4s are 8, 3 5s are 15, 4 4s are 20, 4 4s are 16 प्लस 5 5s are 25, कॉमा अंडर ब्रैकेट लिखते हैं। 3 4s are 12, 2 5s are 10, 4 4s are 16 प्लस 25। ये तो सेम यही है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 15 में 8 प्लस करेंगे 23 आंसर आएगा और 16 में 25 प्लस करेंगे 41 आएगा। 12 में से 10 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा और नीचे 41 आएगा। सेम ये है आंसर। 4 है 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। अब ये तो आपने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो इसको आप सिंपल आप क्या करें, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट पे जो है, नेक्स्ट जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 प्लस 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस प्लस माइनस, ये साइन माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर रियल नंबर जो है वो रियल नंबर से माइनस होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर 5 के साथ इमेजिनरी पार्ट आयोटा भी है, तो ये इसके साथ माइनस होगा। तो 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। साइन प्लस की आएगी, 6 बड़ा नंबर है, तो 5 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या आएगी, 5 की आएगी। 5 की साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आयोटा। ये है आंसर। पार्ट 5 है 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7। ये सवाल दिया भाई, इसमें भी आपने सेम इसी तरह करना है जो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो 5 माइनस 6 आयोटा प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज नहीं होती, प्लस 3 रहेगा और प्लस 4 आयोटा रहेगा। यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा हो रहा है और माइनस माइनस प्लस 7 आएगा। अब आपने जो रियल नंबर है उनको उसके साथ आप करेंगे प्लस या माइनस जो भी है। तो यहाँ पर 5, 3 और 7 ये 3 रियल नंबर हैं। 5 में 3 प्लस करेंगे 8 और 8 में 7 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। अब ये इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ, जिस नंबर के साथ है उसको देख लेते हैं। 6 आयोटा है, 4 आयोटा, 5 आयोटा। तो अब यहाँ पर 6 में से आप 4 आयोटा को माइनस कर दें।
ऐसे भी कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस, 6 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 11 आयोटा, 11 आयोटा माइनस साइन आएगी, साइन माइनस की आएगी क्योंकि दोनों की साइन माइनस है। और अब 11 में से आप 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 11 में से 4 माइनस कर दिया हमने तो आएगा 7 बच रहा है, 7 आयोटा। साइन कौन सी आएगी, माइनस की, क्योंकि जब आपने 5 और 7 को प्लस किया तो साइन क्या आई थी, 11 की साइन थी माइनस। 11 बड़ा नंबर है, 11 में से 4 माइनस किया है तो यहाँ पर साइन आएगी माइनस की। यह आ गया आंसर। क्वेश्चन 6 है 4 + 5 आयोटा 6 + 7 आयोटा। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करेंगे, इसको भी हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया था और ऊपर 4 में भी हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्यों नहीं अप्लाई किया, इसलिए कि यहाँ पर ये कॉमा नहीं है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान कॉमा नहीं है, साइन है +2, यानी ऑर्डर पेयर में नहीं है। तो ऑर्डर पेयर में नहीं है तो हम इसको नॉर्मल तरीके से भी प्लस कर सकते हैं, जैसे ऊपर प्लस किया हमने। ठीक है, नॉर्मल तरीके से भी हम इसको प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैं फॉर्मूला अप्लाई किए बगैर ये सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 7 आयोटा। ठीक है, यहाँ दोनों के दरमियान कोई निशान नहीं है, दो ब्रैकेट्स के दरमियान मल्टीप्लाई का निशान होता है। अब 4 को पहले हम 6 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 + 7 आयोटा, और +5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, +5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 7 आयोटा। 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 28 आयोटा। फाइव 6 = 30, 5 × 6 = 30। यहाँ पर आयोटा है, ये यहाँ पर लगा देते हैं, साइन प्लस की आएगी, प्लस प्लस प्लस। 5 × 7 = 35, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर 28 आयोटा और 30 आयोटा ये दोनों प्लस हो रहे हैं, आयोटा स्क्वायर है यहाँ पर, इसको हम प्लस नहीं कर सकते। 24 + 28 + 30 58 आयोटा बनेगा, प्लस 35 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ अभी आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो यहाँ -1 पुट कर देते हैं। 24 + 58 आयोटा प्लस माइनस माइनस और -35 आएगा। अब यहाँ नंबर, ये नंबर है दोनों, तो इनको हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 24 - 35, 35 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। 35 के साथ माइनस साइन है, जो बड़े नंबर की साइन होती है उसी को लगाते हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगी। और अब क्या बचा, +58 आयोटा, 58 आयोटा। ये आ गया आंसर। पार्ट 7 है 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 + 5 आयोटा। तो यहाँ पर हम डिवाइड की साइन है, लेकिन डिवीजन का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने उस तरह सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन आंसर जो है वो नहीं आ रहा है जो बुक के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो किस तरह से लिखेंगे, 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 + 5 आयोटा। ठीक है, ये हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा हो तो हम उसको ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट लेते हैं। तरीका ये भी होता है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या होता है कि उसे हम, जो न्यूमरेटर है 8 + 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 8 - 5 आयोटा। तो यहाँ पर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 5 आयोटा से। तो यहाँ लिख देते हैं कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय
8 माइनस 5 आयोटा। तो यहाँ पर 7 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 आयोटा। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 5 आयोटा। नीचे भी इसी तरह लिखेंगे 8 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ पर ऊपर जो 7 को हम 8 और 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 8 प्लस 5 आयोटा 8 माइनस 5 आयोटा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ए क्या है, यहाँ पर 8 है और बी 5 आयोटा, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे और साइन माइनस की ले लेंगे। तो पहले ऊपर लिख देते हैं, 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 8 माइनस 5 आयोटा से प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 होल स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 7 8 ज़ा 56 माइनस 7 5 ज़ा 35 आयोटा प्लस 4 8 ज़ा 32 आयोटा प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 8 8 ज़ा 64 माइनस 5 5 ज़ा 25 आयोटा स्क्वायर। सही है, यहाँ पर इसका 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ हम आयोटा स्क्वायर की जगह दोनों जगह पर -1 ले लेंगे। 56 यहाँ 35 आयोटा है, 32 ये माइनस हो सकता है, माइनस प्लस माइनस 35 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो -3 आयोटा आएगा। माइनस साइन इसलिए कि 35 बड़ा नंबर है, इसकी साइन लेते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पर -20 मल्टीप्लाई बाय -1, आयोटा की जगह -1 ले लिया, आयोटा स्क्वायर की जगह 64 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 56 ऐसे ही लिख देते हैं अभी, -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगी और 20 आएगा। ठीक है, दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 से 20 ये आ गया डिवाइडेड बाय 64। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 25 1 जा 25 तो प्लस 25 लिख देंगे। अब यहाँ 56 में 20 प्लस कर देंगे, 56 में 20 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 76 इन दोनों को प्लस करके आए -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 64 में 25 प्लस करेंगे 89 आएगा, 89 आ गया। अब हम इसको ये डिवाइड जो है वो दोनों से हो रहा है, ये दोनों जो हैं 89 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं कि 76 डिवाइडेड बाय 89 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 89, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन 3 का आखिरी क्वेश्चन है, पार्ट 8 है। 5, -6 + 4, 8 -3, -2। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ प्लस की साइन है इन दोनों के दरमियान, तो पहले इन दोनों को प्लस के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और फिर जो इनका आंसर आएगा तो उसको हम इस ऑर्डर पेयर के साथ माइनस कर देंगे और यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले हम प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को उठाएंगे,
तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी। ये दो ऑर्डर पेयर है, प्लस का साइन है बीच में। अब ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, पहला जो है वो रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल नंबर से प्लस होगा और इमेजिनरी पार्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा, a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। तो इस तरह से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। आपने अभी इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये a है और ये b, ये c और ये d। ठीक है, ये a कॉमा b ऑर्डर पेयर है और ये c कॉमा d। a क्या है हमारे पास 5 है, 5 के साथ प्लस करेंगे 4 को, a प्लस सी। और b क्या है, b है -6 और d है 8 प्लस 8 अंडर ब्रैकेट। 5 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। साइन पॉजिटिव की आएगी क्योंकि 2 जो है वो 8 जो है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 9, 2। ये ऑर्डर पेयर आ गया हमारे पास। अब आगे हम ये वाला उतार लेते हैं, -3, -2। अब माइनस करना है तो सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। उसी तरह सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, a कॉमा बी, माइनस की साइन आएगी, यहाँ प्लस थी यहाँ माइनस, c कॉमा डी इज इक्वल टू, a में c माइनस होगा। ठीक है, यहाँ प्लस साइन थी अब माइनस आनी है, तो a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी, a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। a क्या है हमारे पास, यहाँ पर a ये है, ये b है, ये c और ये d। a है 9 और c क्या है, 3 है, 9 - 3 होगा, 9 - 3। और b हमारे पास यहाँ पर 2 है, d -2 है, तो 2, ये माइनस की साइन, और d क्या है, -2। अब ब्रैकेट में लिखेंगे -2। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। माइनस माइनस प्लस, 2 में 2 प्लस कर देंगे, 4 आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर, ऑर्डर पेयर, ये है आंसर। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।